आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद है क्या, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है चर राशियां। चर राशियां क्या होती हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो चर राशियां, इसकी डेफिनेशन अगर समझे तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका कोई वास्तविक मान ना हो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो चर राशियां होती हैं उनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है, वास्तविक मान नहीं होता है। अब जैसे वास्तविक मान के बारे में ये डिस्कस किया, जैसे वास्तविक मान के बारे में बताया तो वास्तविक मान में x का मान कहीं कहीं 1 आता है, कहीं कहीं 2 आता है, कहीं कहीं 3 आता है, तो इनका वास्तविक मान क्लियर नहीं होता है। जैसे ये कह सकते हैं हम लोग कि जितने भी अंग्रेजी के वर्ड होते हैं x y z का खा गा, जो भी इनका वास्तविक मान नहीं पता होता उसे हम लोग चर राशियां कहते हैं। और चर राशियों के बाद अब बात आती है अचर राशियां। अचर राशियां क्या होती है? बिल्कुल इसके अपोजिट। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका वास्तविक मान हो, जिनका वास्तविक मान हो उसे हम लोग कहेंगे अचर राशियां। अचर राशियां का मतलब जैसे सीधा सीधा अचर को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, जो नियत रहे, इसका वास्तविक मान नियत रहेगा। जैसे कक्षा 1 में हम लोग ने पढ़ा होगा 1 को 1 कहते हैं, आज तक 1 ही कहते हैं, 2 को 2 कहते हैं, 2 ही कहते हैं। अब देखो चैप्टर का मतलब बहुपद है, तो बहुपद में हम लोग ये जानकारी करेंगे बहुपद है क्या। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे और पद का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स एक साथ मिलकर जो सिस्टम की रचना करते हैं उसे हम लोग कहेंगे बहुपद। और बहुपद में होता क्या है कि बहुपद में बहुत सारे पद, और बहुत सारे पद होंगे किसके? बहुत सारे पद होंगे किसके? चर राशियों के। चर राशियों के बहुत सारे पद आपस में मिलकर जिस चीज का निर्माण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। और बहुपद में मुख्यतः 2 चीजें होती है, एक तो पहला चर राशियां, दूसरा अचर राशियां। चर राशियों के बारे में जानकारी हमें होगी। जैसे चर राशियां क्या होता है कि वह राशियां जिनका वास्तविक मान नहीं होता है उसे हम लोग चर राशियां कहते हैं। चर राशियों में जैसे x y z a b c एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें का आधा भी कह सकते हैं। अचर राशियां जो होती है वे राशियां जिनका कोई वास्तविक मान हो। वास्तविक मान होता है जैसे 1 को 1 कहते हैं, 2 को 2 कहते हैं, वो बदलता नहीं है, वो उसके स्थान पे। अब देखो इसमें मुख्य चीजें क्या पढ़नी है, जैसे हम जो बताएं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में बहुपद से रिलेटेड हमें पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहली चीज हमें ये पढ़ना है कि जिस भी टाइप के गुणनखंड आते हैं वो सब करने आने चाहिए। सबसे पहले गुणनखंड में बहुत गजब के आने चाहिए। जैसे गुणनखंड भी कई टाइप के होते हैं, कुछ सूत्र से रिलेटेड, मतलब सूत्र से संबंधित होंगे, ठीक। और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा मध्य पद से रिलेटेड, मध्य पद से संबंधित होंगे। और तीसरा जो होगा वो होगा शेषफल प्रमेय से रिलेटेड, शेषफल प्रमेय से रिलेटेड। ये 3 टाइप के गुणनखंड हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले सूत्र से रिलेटेड, सूत्र से रिलेटेड वाले गुणनखंड किस टाइप के होते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे ये a² - b² बराबर a + b और a - b, इस टाइप वाले सूत्र। दूसरा a³ + b³, ये वाले सूत्र पढ़े होंगे हम लोग। तो इस सूत्र से रिलेटेड हमें गुणनखंड करने आने चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा काम से। अब एक चीज इसमें मुख्य हम लोग जो बहुपद चैप्टर में है वो हमें पढ़ना है चर राशियों के बारे में। चर राशियों के बारे में पढ़ना है तो कॉमन सी बात है, चर राशियों में इनका मान निकालना होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि चर राशि का मान निकालने को कहे तुमसे, चाहे कहे शून्य ज्ञात करो और चाहे कहे x का मान ज्ञात करो, बात एक ही है, तीनों चीजें एक ही है। तो जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में यही करना है कि चर राशि के शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों के भी संबंध बताना है। देखो गुणांकों के संबंध क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई नई चीज लिखी है, जैसे एक समीकरण लिखी है, 2 घात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। ये मान लीजिए एक 2 घात समीकरण है जो कि बहुपद है। अब बहुपद में हमें करना क्या है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 3 तरीके बताए, एक तो सूत्र से रिलेटेड, दूसरा मध्य पद प्रमेय से, तीसरा शेषफल प्रमेय से। और बहुपद में हमें करना क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए ये बहुपद दिख रहा है तो इस बहुपद में हम लोगों को गुणांक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए तुमसे कहे अगर x² का गुणांक क्या है, तो x² के जो आगे लिखा होता है उसे हम लोग कहते हैं x² का गुणांक। और जो x के आगे लिखा होता है वो होता है तुम्हारा x का गुणांक, और जो लास्ट में लिखा होता है इसको हम लोग कहते हैं अचर पद होता है। अच्छा, ये चीजें पहचाननी आनी चाहिए कि मतलब अगर कोई 2 घात बहुपद दे दिया है तो 2 घात बहुपद में x² का गुणांक क्या होता है ये समझ जाए, x का गुणांक क्या होता है ये समझ जाए, और अचर पद क्या होता है ये समझ जाए। और एक चीज इसमें अगर मान लीजिए बहुपद को पहचाना, जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुपद का पहचान कैसे करेंगे। अगर बहुपद को लिखा है तो बहुपद की
पहचान हम लोग कैसे करेंगे कि ये जो बहुपद है तो इसमें केवल 3 कंडीशन होती है। पहली चीज, किसी भी चर राशि के ऊपर ऋण का चिन्ह ना लगा हो, मतलब x के ऊपर ऋण का चिन्ह ना होना चाहिए। एक दूसरी चीज हमने ये बताया कि चर राशि के ऊपर कोई ऋण चिन्ह ना हो, अगर ऋण चिन्ह है तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर ऋण चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, चर राशि जो है वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे इस टाइप में ना लिखी हो, तब हमारा बहुपद नहीं होगा। तीसरी चीज, चर राशि की घात, या ऐसे कह सकते हैं चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए का मतलब कि चर राशि के ऊपर कोई भी घात नेगेटिव ना लगी होनी चाहिए। ये सारी चीजें अब देखो बहुपद हम लोग पहचान सकते हैं। अगर बहुपद में पहचाने के लिए कह दिया जाए तो बहुपद किस प्रकार पहचानेंगे? बहुपद पहचान सकते हैं इस टाइप से कि बहुपद पहचानने की सबसे पहली कंडीशन होती है कि चर राशि के ऊपर ऋण का चिन्ह ना होना चाहिए, इसको हम लोग करड़ी का चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़ी का चिन्ह। ठीक, करड़ी का चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुपद की जो घात है या बहुपद है तो वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चर राशि के ऊपर कोई भी घात ऋणात्मक की नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर कोई बहुपद में फॉलो कर रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद की हो गई पहचान। अब देखो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या सीखा है। पहली चीज, बहुपद किसे कहते हैं? अभी बताया कि बहुपद वह राशि होती है जो 2 या 2 से अधिक या बहुत सारे पद एक दूसरे से मिलकर निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद में मुख्यतः 2 चीजें होती हैं, एक होता है चर राशि, दूसरा होता है चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि वह राशियां होती हैं जिनका मान वास्तविक नहीं होता है, और अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका वास्तविक मान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अचर राशि। और अगली चीज, बहुपद जो अगर दे दिया जाए उसमें गुणांक हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर कोई ऐसा बहुपद है तो उस बहुपद में अगर x स्क्वायर के आगे जो पद या टर्म्स लिखा होता है उसे हम x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, और x के आगे जो लिखा होगा उसे x का गुणांक कहेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसे हम लोग कहेंगे अचर पद, या असहाय जो होगा उसका कोई सहारा नहीं है वो अचर पद है। अब देखो इसके बाद है बहुपद की पहचान। किस प्रकार बहुपद की पहचान करते हैं? तो बहुपद की पहचान में मुख्यतः जो मुख्य हीरो होता है बहुपद का वो होता है चर राशि। चर राशि वेरिएबल इसको कहते हैं। तो जो चर राशि होती है वो मुख्य हीरो होता है, और बहुपद में चर राशि के ऊपर ऋण का चिन्ह नहीं लगा होना चाहिए, करड़ी का चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो चर राशि है वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए या डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, चर राशि की घात जो है वो ऋणात्मक में नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो बहुपद नहीं है। फिर अगली चीज क्या है? इसकी हम लोगों ने गुणनखंड सीखे होंगे, 9th में भी सीखा होगा। देखो भाई जो सूत्र से संबंधित, मध्यपद प्रमेय से संबंधित और शेषपद प्रमेय से संबंधित तीनों एक बार जल्दी से बता देते हैं तीनों गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहली चीज है गुणनखंड सूत्र द्वारा। कैसे क्या करते हैं? गुणनखंड करने का सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा। जैसे हम लोगों ने सूत्र 5 पढ़े हैं। पहला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। एक दूसरा ये पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां माइनस प्लस माइनस लगा दो, दोनों साथ में चलेंगे तो a प्लस माइनस बी ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। फिर तीसरा सूत्र होता है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये 3 सूत्र होते हैं, और 5 एक ही लिखे तो इसमें 2 सूत्र साथ में प्लस और माइनस निकल गए कि 5 हो गए टोटल। अब जैसे मान लीजिए सूत्र द्वारा हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे? एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x स्क्वायर माइनस 9, इसका गुणन किया x स्क्वायर माइनस 4, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो एक चीज, बहुपद जो होता है तो बहुपद में समीकरण या ऐसे कोई भी इक्वेशन होगी वो हमेशा इक्वल होगी 0 के, ये 0 के बराबर चलेगी। अब देखो इसमें ये सोचना है कि ये पहला वाला पद स्क्वायर में लगा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, और इसके बाद कोई ऐसी राशि दी है जिसका स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं, तो सोचेंगे सूत्र कौन सा लगेगा? तो इसका पहला सूत्र लगेगा। देखो पहले लिखा है x स्क्वायर उसका बीच में माइनस का चिन्ह, और b जो लिखा है उसके साथ 4 लिखा है, उसके सामने 4 है, तो हम लोग करेंगे क्या? 4 को स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसका फैक्टर तोड़ देंगे तुरंत, तो ये बन जाएगा 2 2 4। देखो 2 2 का लिखा है, इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस 2 की घात 2 बराबर 0। ये पहली कंडीशन और पहला फार्मूला बन गया। अब क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं a प्लस b a माइनस b। इसका मतलब है यहां कर सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2।
बराबर ये हमारा कितना आ गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से गुणनखंड कर सकते हैं सूत्र से रिलेटेड कोई भी गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल वो लिखा है x³ + 8, इसका क्या करेंगे तो a³ लिखना है, इसका मतलब है कौन सी बात है कि क्यूब वाला कोई ना कोई फार्मूला बनेगा। क्यूब वाला फार्मूला किस टाइप से बनेगा तो x³ + 2³ इसका मतलब अगर ये 2³ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका तुरंत फैक्टर तोड़ लेना इस टाइप से, तो इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2⁴ ये बन गया। अब a³ + b³ वाला सूत्र लगा देंगे तो इधर एक ब्रैकेट में तुम्हारा हो जाएगा a + b, दूसरे में जाएगा a² + 2a² - 2 × x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में जाएगा x² + 2 × 4 - 2x, ये हो गया हमारा आंसर। ये सूत्र से रिलेटेड है हमारे सवाल, हम सूत्र से रिलेटेड इस प्रकार से सवाल करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है हमारा मध्यपद प्रमेय से किस प्रकार का गुणनखंड करते हैं। दूसरा आता है मध्यपद प्रमेय से गुणनखंड कैसे करते हैं। मध्यपद प्रमेय, देखो मध्यपद प्रमेय का मतलब देखो क्या होता है कि मध्यपद का प्रमेय होता है कि मध्य का मतलब बीच, पद का मतलब तो जानते ही टर्म्स, और प्रमेय का मतलब होता है कोई थ्योरम होगी जो मध्यपद से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 5x + 6 = 0, इस टाइप की गुणनखंड आ जाता है हम लोग कैसे करेंगे। ये सब 9th के और पढ़े भी होंगे। करना क्या है मध्यपद का मतलब जो होता है कि बीच वाले पद से केवल मतलब है और इन दोनों पद से कोई मतलब नहीं। अब देखो करेंगे क्या, जो ये पहला पद और लास्ट वाला पद इन दोनों से कोई मतलब नहीं, इसे छेड़खानी नहीं करना, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, बीच वाले पद से तो सबसे पहले अचर पद के ऐसे दो फैक्टर छोड़ो, बीच में चिन्ह प्लस का, इसका मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5। देखो 3 6 को हम लिख क्या सकते हैं, 6 को सबसे पहले लिख सकते हैं 6 कम 6 और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि उल्टा लिख सकते हैं ना, 2 में 6 1 का 6। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5। अब देखो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, मतलब इस पद का कोई काम नहीं। यहाँ जो 3 दूनी 6, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, मतलब ये काम का वेक्टर है। ठीक, अब इसके 5 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे x² माइनस जो हम लोगों ने सोच के निकाला है वो लिखेंगे, x वैसे ही शेष पद वैसे ही। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, ये चिन्ह माइनस का है, इसके बाद x है, तो दोनों चिन्ह से पहले गुणा कर दें फिर x दे देंगे साथ में सबको। ठीक है, क्या करेंगे x² माइनस इसको x दे दिया बन गया 3x, ये प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और 2 दे देंगे इसको तो हो जाएगा 2x और प्लस 6 बराबर 0। इतना सभी को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने बात एक चीज कह रहा हूं कि x² पद से लास्ट वाले पद से बार-बार छेड़खानी नहीं करना, तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें x ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा कितना x - 3 और इसमें ले लो -2 कॉमन। तो देखो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि डिवाइड कर रहे हैं इसको, जैसे अलग हम करके दिखाना है, जैसे x² - 3x, इसमें हमने कॉमन कितना लिया x कॉमन लेने का मतलब होता है x से भाग करना। देखो x से इसको भाग कर दिया, यहाँ बच गया x, इसको x से भाग किया, यहाँ कितना बच गया -3। देखो यही हमने लिखा। यहाँ क्या करेंगे -2 से भाग करेंगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा केवल x और इधर हो जाएगा माइनस और इधर 2 3 6 बराबर कितना आ गया 0। अब मध्यपद प्रमेय का मुख्य रीजन ये होता है कि ये देखना है कि इन दोनों पदों, ये दोनों पद सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और ये दोनों पद सेम आ गए तो इसको एक बार ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे, ये तुम्हारा हो गया। ये एक समीकरण जो है वो 0 के ऊपर चलेगी। ये हो गया हमारा मध्यपद। अब देखो इसके बाद मध्यपद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे लाइन के संबंध में, एक दो क्वेश्चन ऐसे देख के बार-बार समझ, चिन्ह का बहुत ध्यान रखना, ये चिन्ह जो होता है यही गलत करते हैं बच्चे। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगली चीज जो है शेषफल प्रमेय, वो शेषफल प्रमेय जो है हम लोग करेंगे कैसे, शेषफल प्रमेय अगली एक्सरसाइज समझ में आएगी क्योंकि अभी इतना ज्यादा हम लोग नहीं सीख पाए बहुपद से रिलेटेड। अब देखो बहुपद में क्या है, अब अगली चीज बता रहे हैं बहुपद में, और बहुपद में दूसरी चीज जो है वो है हमारा गुणांकों के बीच संबंध। गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार हम लोग गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं। ये सभी लोगों को एक चीज पता है कि हम लोग गुणांक अगर दिए गए होते हैं तो गुणांक में हम लोग सीख जाते हैं, जैसे x² + bx + c बराबर d। ये समीकरण है, तो तुम लोगों से पूछा जाए x का गुणांक कितना है तो बता देंगे हम b है, x² का गुणांक कितना है a है, अचर पद कितना है c, सभी को समझ में आता है। अब देखो गुणांकों के संबंध निकालना तो उसमें दो चीज होती है, देखो बहुपद में भी यही चीज पढ़नी है और दोहरा समीकरण में भी यही चीज पढ़नी है। देखो गुणांकों के भी संबंध में पहली चीज है वो है मूलों का योग, मूलों का
योग, इसको हम लोग साठ में प्रदर्शित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, मूलों का अगर योग निकालना है तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा पहला सूत्र। दूसरी चीज, अगर तुम्हें मूलों का गुणनफल निकालना हो तब हम लोग क्या सूत्र लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा गुणांकों के भी संबंध। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर ये समीकरण लिखिए, इस समीकरण से देखते हैं, इस समीकरण में x का गुणांक कितना है b, तो जाएगा माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a। ये हमारा सूत्र बन गया माइनस बी बटे ए। चाहो तो ये क्यों याद रखो, नहीं याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अचर पद कितना है c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a। ये हमारा सूत्र बन गया। फिर जो तीसरी चीज होती है इसमें वो होती है कि अगर तुम्हें मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल पता हो, दो घात बहुपद बनाना हो। देखो दो घात बहुपद बनाने हेतु या बनाने के लिए, दो घात बहुपद अगर बनाना तो तुम्हारा सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये तुम्हारा ये सूत्र होता है। बस पहली एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की किताब की बात कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी की किताब की पहली एक्सरसाइज इससे लग जाएगी पूरी। पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेने फिर होमवर्क करके लगाना आप लोग। देखो दूसरे जो बहुपद है, बहुपद को दो घात समीकरण बनाएंगे, किसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई एक समीकरण लिखिए, जैसे एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अगर तुमसे कहा जाए इसके गुणांकों के बीच संबंध निकालो, तो संबंध हम किस प्रकार निकालेंगे, संबंध निकालेंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अभी तुम लोगों को बताया गया कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें माइनस एक्स का गुणांक कितना है माइनस 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, हमारा कितना आ जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस 4 बटे लिखा नहीं जाता तो आ जाएगा 4। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या करेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो ये टोटल तुम्हारा कितना आ जाएगा 4। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें पता चल गया। अगर तुम्हें यही समीकरण फिर से बनानी तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र लगा के देखते हैं। तो सूत्र क्या होता है, अल्फा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारा 4, एक्स ऑलरेडी ऐसे लिखा है, अल्फा प्लस इंटू हो जाएगा तुम्हारा 4। तो ये समीकरण जो है यही बन के आ गई, यही काम हमें करना है समीकरण एक। अब देखो पहली एक्सरसाइज का पूरा काम हो गया। अब हम लोग पहली एक्सरसाइज अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरी पहली एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है।